इसके पीछे उलमा कराम की तसनीफ़ात, उनके खिताबात, उनकी मेहनतों का दखल तो है ही, मगर रूहानी तसर्रुफ बाबा तैयब अली का काम कर रहा। अपने ज़माने में छोटी छोटी महफिलों में जाकर बैलगाड़ी से चलकर उन्होंने जो काम किया है, एक तो लोगों के दिलों में इश्क रसूल का जाम भी पिलाया है। अब पूरा खित्ता ये गरीबी से दो चार था, क्योंकि यहाँ ना समंदर है कि समंदर के रास्ते से कारोबार हो। बिहार जिन इलाकों में समंदर है उन इलाकों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है। जैसे कलकत्ता समंदर के किनारे, तो हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों में एक शहर है। चेन्नई समंदर के किनारे, वो हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों में एक शहर है। बम्बई जहां हिंदुस्तान की आधी दौलत रहती है, वो बिल्कुल समंदर के किनारे आबाद है। सामान एक्सपोर्ट करने का और बाहर से सामान इंपोर्ट करने का एक बड़ा जरिया है समंदरी जहाज। तो समंदर के किनारे लगभग जितने शहर हैं सब खुशहाल हैं और सबका कारोबार शबाब पर है। मैंगलोर को ले लीजिए आप, वो भी समंदर के किनारे। बेंगलोर नहीं, मैंगलोर, वो भी समंदर के किनारे। जितने भी शहर समंदर के किनारे वो सब के सब। मछलीपट्टनम है उधर, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। विशाखापट्टनम शहर भी खूबसूरत है और बिल्कुल सनअती शहर है समंदर के किनारे। जहाज हजारों आ रहे हैं जा रहे हैं। मगर ये जो खित्ता है बिहार का, खास करके गंगा के इस पार का खित्ता, ये जो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी का, इस इलाके में ना समंदर है, न इस इलाके में बहुत बड़ा कोई कारोबार का हब है। बस तंबाकू पहले लोग रोकते थे, तंबाकू का कारोबार होता था। अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। बस गेहूं की फसल और धान की फसल होती थी। लेकिन आज सारा हिंदुस्तान इस इलाके को ललचाई निगाह से देखता है कि आलीशान बंगले बन रहे हैं, शानदार इमारत लोग खड़ी कर रहे हैं। केरला में गया, वहां देखा साहब, वो पंप वाली मशीन है और एक आदमी बैठा हुआ है। तो मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है? कहा वैशाली में है। केरला समंदर के किनारे तिरुवनंतपुरम, वहां पूरे भारत में हर जगहों पे वैशाली के लोग लोहे के कारोबार से जुड़े हुए हैं और गाड़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो आप ये जान लें कि बाबा तैयब अली ने आशिक़ रसूल भी बनाया है और बाबा तैयब अली दुआएं देके इस इलाके की गरीबी को भी दूर किया है। इसलिए इस इलाके के लोग उनका एहसान मानते हैं कि बाबा हमारी मजहबी हालत भी दुरुस्त कर रहे हैं और हमारी माली हालत भी दुरुस्त कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हर इलाके में अलग अलग लोगों को अल्लाह ताला चुन लेता है काम करने को। मैं अभी कुछ साल पहले गया था उड़ीसा के एक इलाके में, हालांकि कल रात भी उड़ीसा ही में था, मगर वो मगरबी उड़ीसा यानी रायपुर के से आगे, और कल भी उड़ीसा रहूंगा, मगर वो मशरकी उड़ीसा जो बंगाल से अटैच है। तो उसी उड़ीसा में एक इलाका है पानी संडा का। बाबू गए होंगे बहुत बार, वहां साल में 2-4 जलसे होते हैं, मगर मुहर्रम में 10 दिन का जलसा वहां पहले होता था। अब होता है कि नहीं होता? मैं उसमें 2 साल गया हूँ। जितने लोग अभी आज बैठे हुए, 10 दिन का जलसा होता था और मैं 2 साल गया हूँ। स्टेज वही है, पिंडाल वही है, सामाइन वही है। 10 दिन, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की तकरीब, 10 दिन तक मैंने वहां। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इससे डबल लोग डेली रहते थे। इतनी ही खवातीन पर्दे में बैठ करके सुनती थी। यानी वो 10 दिन का प्रोग्राम साल भर के लिए उस गांव के लिए एक मजहबी खुराक हो जाता था। लोग सुनते थे, बहुत गौर से सुनते थे। मैंने वहां कहा कि साहब पूरे उड़ीसा में, बिहार में लोग नहीं करते हैं मुहर्रम के मौके पर 10 दिन का प्रोग्राम। बम्बई, गुजरात, राजस्थान में तो होता है, मगर बिहार वगैरह में इस तरह के जलसे नहीं होते। बिहार वालों को ढोल से फुर्सत कहाँ है, इधर साहब ताजिया निकालने से फुर्सत कहाँ है, आपस में लड़ने झगड़ने मारपीट करने से कहाँ फुर्सत है। हम लोग तो छोटे छोटे थे गांव समाज में, 10-20 इमाम बाड़ा और लाठी भी खेलते थे लोग और दूसरे को पिटाई भी करते थे। वो ताजिया निकालने के नाम पे तार काटो, दरख्त काटो, टहनी काटो, रास्ता रोको, ये सारा तमाशा होता था। बम्बई वाले इमाम आली मकाम की शान सुन रहे हैं, उनकी बायोग्राफी सुन रहे हैं, उनकी तालीमात सुन रहे हैं,
और 10-10 दिन तक सहाबा इकराम अहले बैत अतहार की अजमत पे खिताब हो रहा है। ये उड़ीसा के जंगल में मैंने देखा साहब। मैंने कहा ये खूबी कब से पैदा होगी आपके गांव में? उन लोगों ने कहा कि हजरत कहानी बड़ी अजीब है मेरे गांव। हमारे गांव के लोग आज भी बास घर देखते होंगे फूस का, गुर्बत का नमूना है वो। कहा हम लोग बहुत गरीब थे, मछली मांगते थे, और जो गरीब थे वो लोगों का माल लूटते थे। इस गांव का नाम चोर गांव था। लोग इस गांव से गुजरना नहीं चाहते थे। इस हालत में अब नमाज, रोजा, मस्जिद, मदरसा, जलसा, जुलूस, ये सारी बातें भी नहीं थी। बस हम लोग नाम के मुसलमान थे और गरीबी के दिन गुजार रहे थे। जहालत भी थी। जहां जहालत होती है वहां इंतशार होता है, जहां जहालत होती है वहां लड़ाई होती है। इस बात को गिरह बांध के रखें। जिस गांव में जहालत होती है वहां खूब लड़ाई होती है। दलितों के मोहल्ले में जाके देखें, सुबह शाम लड़ाई होती रहती है। मुसलमानों के यहाँ जहां भी सब्जी फरोश लोग रहते हैं, जहां गरीब किस्म के लोग रहते हैं, सब्जी फरोश में बड़े बड़े मालदार होते हैं, लेकिन जहां गरीब किस्म के लोग रहते हैं, दिन रात लड़ाई। मगर मुजफ्फरपुर जाके देख लें, जहां एक मोहल्ला पढ़ा लिखा मोहल्ला है, सालों साल गुजर जाते, कभी लड़ाई की आवाज नहीं आती। उनके पास 1 करोड़ का महल है, इनके पास 2 करोड़ का महल है, इनके पास 3 करोड़ का महल है। उसके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर है, इसके दरवाजे पे एर्टिगा है, उसके दरवाजे पे साहब स्कॉर्पियो 11 है, उसके दरवाजे पर BMW कार है, उसके दरवाजे पर OD कार है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। बस मिलते हैं, मुस्कुरा के मिले, हाथ मिलाया, सलाम किया, बस अपने काम में लग गए। चूंकि वहां हर आदमी का अपना एक गोल है, एक मकसद है कि मुझको ये करना है। और जहां मकसद नहीं होता है वहां क्या होगा? गफलत और लापरवाही और फजूल बातें, फजूल काम, क्योंकि कोई मकसद ही नहीं। मकसद रहेगा कि मुझको IAS ऑफिसर बनना है, तब वो 18 घंटे पढ़ेगा, 16 घंटे पढ़ेगा, 15 घंटे पढ़ेगा। वो इस नानी साहब, ममेरा भाई, चचेरा भाई, फफेरा भाई की शादी में नहीं जाएगा। अपना हकीकी भाई की शादी है तो चलो ठीक है, अपना हकीकी चचा इंतकाल कर गया तो चलो ठीक है, लेकिन जिसका कोई मकसद नहीं है तो अब वो साहब क्या है? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। चचेरा भाई जोड़ जोड़ के रिश्तेदारी, शादी है वहां चला गया, अकीका है वहां चला गया, खतना है वहां चला गया। फालतू का काम करना है और 10-10 दिन तक वहां ठहर के बाइक चलाना है, चाय की प्याली लाना है, पानी पिलाने वाला गिलास बाजार से लाना है, फूल लाना है, यानी बिला वजह 10 दिन का टाइम बर्बाद करना है। बेगाने की शादी में ये अब्दुल्ला दीवाना है, क्योंकि इसका कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं है कि मुझे दुनिया में करना क्या है। मुझे समाज का सुधारक बनना है, मुझे समाज की गरीबी दूर करना है, मुझे समाज के 10-20 बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अपने लिए, अपना आने वाली नस्लों के लिए एक नूर, मीनारे नूर बनना है, उसके लिए मार्गदर्शक बनना है। कोई एम नहीं है। बगैर पतवार के नाव की तरह कभी इधर कभी उधर हिचकोले खाता है और लास्ट में एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के बंदा मर जाता है। जैसे बगैर पतवार के नाव डूब जाती है, उसी तरह जिसका कोई मकसद, कोई गोल नहीं होता है, वो आदमी इसी तरह हैरान परेशान दूसरों का मुंह देख के, बाजार का मुंह देख के, इसकी शादी, उसके ब्याह में इधर, इसकी लड़ाई, उसके झगड़े में शरीक होके पैसे पैसे के लिए तरस तरस के ऐसे ही एक नाकाम जिंदगी गुजार के वो मर जाता है। लोग कहते हैं कि चलो एक निकम्मा चला गया, एक कोढ़ी चला गया, एक समाज का बैठ बैठ कर दिन गुजारने वाला एक नाकाम आदमी दुनिया से चला गया। ये बात कहने का मकसद आपके सामने यही है कि बगैर एम लेस लाइफ कोई वैल्यू नहीं है। जिस जिंदगी में कोई मकसद नहीं हो वो जिंदगी अर्थहीन है, कोई मीनिंगलेस है वो जिंदगी। इसलिए अपनी जिंदगी का एक मकसद चुनने की मुझको करना क्या है, मुझको करना क्या है। ऐसा नहीं कि सारे लोग डॉक्टर बने, सारे लोग इंजीनियर बने, सारे लोग IAS ऑफिसर बने। जिंदगी में एक ऐसा इंसान बनना है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। हदीस में आया है, खैरुन नास मन यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तो में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। सबसे अच्छा आदमी वही है।
मुझको अपने से समाज को फायदा पहुंचाना, मुझको अपने से अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाना, मुझको अपने से अपने इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाना, ये एक एम होना चाहिए। जहां लोग मतलबी होते हैं, खुदगर्ज होते हैं कि मैं ही कार पे चलूं, कोई दूसरा नहीं चले, मेरे पास ही घर रहे, किसी दूसरे के पास घर नहीं रहे, मेरे पास ही दरवाजे पे दो चार घोड़े बंधे रहें, किसी दूसरे के ना रहें, वो समाज कंगालों का समाज होता है। उस समाज के लोग नफरतों में डूबे होते हैं। उस समाज के लोग छोटी छोटी बात तलाश करते हैं दूसरों को डिमोरलाइज करने की। उस समाज के लोग दूसरों से लड़ने के लिए मौका तलाश करते हैं। आज भी इस दुनिया में भी जो बड़े बड़े शहर है, उन बड़े शहरों में जहां एक एक फ्लैट में कई कई परिवार के लोग रहते हैं, 10 मंजिला मकान है, और एक एक मंजिल में 5-5 फ्लैट है, 5 परिवार रहते हैं। अब 10 मंजिला है, 50 परिवार उसमें रहते हैं, 50 गाड़ियां नीचे लगी हुई है। चूंकि सारे लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, सब अपने घर से लौटते हैं शाम के टाइम, अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं, सुबह हुई अपने काम पे सब चले गए, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हर आदमी एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा कि अमेरिका, यूरोप जैसे इलाकों में वहां एक आदमी रास्ते में घूम के तलाश कर रहा है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, मगर चूंकि वहां कारें ज्यादा हैं, आदमी लोग पैदल कम चलते हैं, सड़कें बिल्कुल सुनी रहती, वो बेचारा घूम रहा है नीचे। यहाँ के लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी की साइकिल खराब हो जाए, किसी के बाइक का तेल खराब हो जाए, कोई अपना बाइक को खींच के ले जा रहा हो, सबसे पहले तो लोग हंसते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं। जहां जहालत होती है, जहां अक्ल छोटी होती है, वहां दूसरों का मजाक उड़ाने का एक नजरिया होता है। लेकिन जहां इल्म होता है, जहां लोगों के पास एजुकेशन और क्वालिटी होती है, तो वहां लोग मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि लोग दूसरों की बेइज्जती पे पर्दा डालते हैं। लोग लोगों की इज्जत का ख्याल करते हैं। अगर लोग जलील हो रहे हैं तो उस पर पर्दा डाल देते हैं, उसकी इज्जत का ख्याल करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात मैं कह रहा हूँ, हम लोग प्लेन से उतर के बेंगलोर में बस पे चढ़ करके जा रहे थे, जहां लगेज वगैरह होता है लेने के लिए। एक शख्स बेचारा डायबिटीज का मरीज रहा होगा, बीमार था वो शख्स। अब जाहिर सी बात है, पेशाब डायबिटीज वालों को बार बार पेशाब लगता है, हर 1 घंटे के बाद पेशाब लगता है। वो बंदा बस पे खड़ा है। आप लोग हवाई जहाज का सफर किए होंगे तो प्लेन के बाद बस पे चढ़ के जो आप जाते हैं, तो वो बंदा बस पे, उसको शदीद पेशाब लगा। अब क्या करेगा, पेशाब कर दिया लुंगी में। अब पेशाब उसका बिल्कुल बह करके बस से नीचे गिर रहा है चारों तरफ। अब सब मालदार किस्म के लोग प्लेन में सफर करते हैं, बहुत मजबूरी में गरीब लोग सफर करते हैं, किसी की माँ मर गई, दादी मर गई, तो वो प्लेन का सफर करते हैं। वरना शौक से वो लोग सफर करते हैं जिनके पास माल है, यहाँ अभी सुबह, यहाँ शाम, वहाँ दोपहर, यहाँ। या फिर हमारे जैसे लोग, साहब अभी यहाँ तकरीर, वहाँ तकरीर, यहाँ जाना, वहाँ जाना, सारे पढ़े लिखे लोग थे सब। वो बंदा पेशाब कर रहा था, पेशाब बह रहा था बस में। मगर मैंने देखा कि अगर हमारे यहाँ कोई मोबाइल लेके मस्जिद में आ जाता है, इत्तेफाक से मोबाइल बेचारा बंद करना भूल गया, अब मोबाइल बजा तो सब लगता है जैसे वो खा जाएगा उसको। बदतमीज एक आदमी अगर कह दिया उसको कि मोबाइल आप बंद कर लीजिए, बस काफी है। ये सब जाहिल उस पर टूट पड़ते हैं, जबकि मोबाइल का बच जाना उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना इन सबों का उनको जलील करना जुर्म है। एक मुसलमान को जलील करना इतना खतरनाक गुनाह है। मैंने वहां देखा कि सब देख लिया कि ये बंदा मरीज है, ये मतलब पेशाब कर रहा है। अगर ये हाल बिहार में होता, इधर जाहिरों के इलाके में होता, सब तरीका नहीं, जो सफर कर तरीका नहीं, बीमार है तो क्यों सफर कर रहा है। एक बंदा उसको कुछ नहीं कहा, एक भी नहीं कहा, सब देखता रहा, सब खामोश रहा। ये फील नहीं होने दिया कि वो बंदा लोगों के सामने जलील हो रहा है ये काम करके। आपको मालूम है, जिस पैगंबर आजम का जश्न विलादत आप 1500 साल मना रहे हैं, पैगंबर आजम का नाम ही पैगंबर अखलाक है। आका फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक,
मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। आका फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, यानी अखलाक की जो चोटी है, बुलंदी है, उसकी तकमील के लिए मैं भेजा गया। मस्जिद नबवी शरीफ में एक शख्स पेशाब किया, लोगों ने डांटना चाहा मगर हुजूर ने मना किया, नहीं उसे पेशाब करने दो। पेशाब किया, क्योंकि उस हालत में कोई भी बंदा रोकता है किसी को पेशाब की हालत में तो खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो हुजूर ने उसको पेशाब करे दिया, लोगों ने डांटा, आपने मना किया। वह शख्स जब चला गया तो आका अलैहिस्सलाम ने पानी का एक डोल मंगवाया, उस पर बहा दिया। ये वो अखलाक था जो उस आदमी को आका अलैहिस्सलाम का दीवाना बना दिया। ऐसे ही 1400 साल के बाद आज पूरी दुनिया में पैगंबर आजम का जलवा नहीं है। ऐसी छड़ी घुमा दी, सारे काफिर कलमा पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। आज 200 करोड़ लोग कलमा पढ़ रहे हैं। दुनिया के हर कोशे में इस्लाम है, हर जगह के हर खित्ते में इस्लाम है। जो लोग कहते हैं कि 10 साल पहले हमारे मजहब के बानी आए हैं, उसका मजहब किसी एक खित्ते में सीमित है। जो लोग कहते हैं कि मेरा धर्म गुरु 5000 बिफोर क्राइस्ट, यानी 5000 कबल मसीह, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 5000 साल पहले हमारे धर्म गुरु आए, कहां है उसके धर्म गुरु के मानने वाले लोग? कोई श्रीलंका में महदूद है, कोई नेपाल में कि किसी इलाके में महदूद है, कोई कुछ बेशुमार मज़ाहिब है, मगर एक नामे मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में बिना सवाल है। मुस्तफा 1500 साल के अंदर पूरी दुनिया में छा गए। सिर्फ 1500 साल। 1500 साल बहुत बड़ी पीरियड नहीं है। आप में से किसी की उम्र होगी 100 साल। हमारे गांव में एक बूढ़ा है 100 साल का है, अभी भी लाठी लेके खेत घूमने चला जाता है। जाहिर सी बात है, जो आदमी बैठा बैठा रहे सिर्फ खाएगा, इस कोठी को ऊंचा करेगा, वो तो बेचारा पैदल भी नहीं चल पाएगा। वो तो 30, 35, 40, 50 साल के अंदर ही मर जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल एक्टिव रहेगा, जिसका ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल सुडौल बॉडी उसकी रहेगी, जो 5 किलो 10 किलोमीटर दूर डेली चलेगा। खेत में 1 बीघा खेत में हल चलाने में जितनी देर तक आदमी वो हल चलाता है, आप जोड़ लें तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये वह लोग हैं। आज मेरे गांव में वो बंदा मौजूद है 95 साल का, मेरा चाचा खुद 90 ईयर्स का है, अभी भी लगता है कि 40 साल का है। उनके सामने हम लगते हैं बूढ़े। तो जो अगर सेहतमंद रहना है तो मेहनती बनना होगा, सेहतमंद रहना है तो कम खाना होगा, सेहतमंद रहना है तो अपने मकसद पे नजर रखनी होगी, अपना एक एम बना लेना होगा, अपना एक हमको ये काम करना है, काम में लगे रहना है। दिमाग काम में लगा रहेगा, बॉडी काम में लगी रहेगी, तो फिर आदमी की उम्र भी बढ़ेगी और आदमी हेल्दी और सेहतमंद रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1500 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बंदा की उम्र 100 साल है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1500 साल, 15,000 साल, ये एक लंबी मुद्दत है। 10,000 साल एक लंबी मुद्दत है। 1500 साल यानी 1500, 1500 साल। और आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटे की उम्र 700 साल थी। 700 साल। अब आप समझ सकते हैं कि दो, अगर एक बंदे की 700, एक बंदे की 700, यानी दो ही बंदे की उम्र में 1500 साल हो गए। शाह मनोवर अली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है इलाहाबाद में। अब आप पूछ लिए कि उनकी कितनी उम्र थी? 700 साल की उम्र में थे। सरकार गौसे आजम के शहजादों में से शहजाद, इतनी लंबी उम्र। तो 1500 साल में जो लोग 10,000 साल पहले आने का दावा करते हैं, वो मजहब महदूद इलाके में रह गया, लेकिन मुस्तफा का मजहब सारे आलम पे छा गया। हिंदुस्तान में आज कमोबेश 40 करोड़ वह लोग हैं जो मुस्तफा के गुलाम हैं। बाजू में बांग्लादेश जो पहले हिंदुस्तान में था, वहां 25 करोड़ मुसलमान। मगरिब की तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, जो दोनों पहले एक थे, फिर बाद में 1970 की दहाई में दोनों अलग अलग हो गए। इस पाकिस्तान में भी 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ यहाँ, 25 करोड़ वहाँ, और 40 करोड़ इंडिया में। अब आप समझ रहे हैं कि 100 करोड़ तो बस इसी खित्ते में है। बाकी 100 करोड़ में 200 ममालिक है। 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाले सिर्फ इसी कदीम हिंदुस्तान में, जिसमें नेपाल को भी शामिल कर लें और श्रीलंका को भी शामिल कर लें। कहाँ कर हाँ, उस माइक को फेंक दिया, इधर कर दीजिए, माइक को बंद कर दीजिए, उसको हटाइए उसे।
अरे ये वाला जो माइक है दूसरा वाला, ये ग्रीन तार, हाँ देखो देखो जल्दी मैं बंद करो उसको वरना करंट लग जाएगा। हाँ बताइए, आप वहां हैं और वो वहां है, वहां से आपको झटका लगा। इसको यहाँ से माइक ले जाओ, यहाँ से ये माइक ले जाओ, यहाँ से इसको निकाल के ले जाओ। अब कनेक्शन काट दिया, ले जाओ, ठीक है। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जरा गौर से सुनिए, 1500 साल बहुत ज्यादा साल नहीं है, लेकिन 1500 साल में जो काम पैगंबर आजम कर गए वो काम 15,000 साल में दूसरे कोई नहीं कर पाए। 1500 साल में अमेरिका का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम, भले ही वहां क्रिश्चियनिटी है, भले ही वहां के जूस में रहते हैं, लेकिन मुसलमानों की एक अपनी अलग धमक, अपनी अलग पहचान है। जुमा के दिन जब वहां मुसलमान इस्लामिक सेंटर पे जाते हैं सरों पे टोपियां लगाकर, तो जहां की मेजोरिटी क्रिश्चियनों की है, वह लोग कहते हैं कि लगता है कि अमेरिका मुसलमानों का मुल्क हो रहा है। बड़ी तेजी के साथ इस्लाम अमेरिका में फैल रहा है। जहां सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, जहां सबसे ज्यादा इल्म है, वो इल्म आज इस्लाम के इंप्रेशन के अंडर में आ गया। जहां जहालत रहेगी वहां लोग 50,000 खुदाओं की पूजा करेंगे। हिंदुस्तान में जैसे अभी जहालत है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क अभी नहीं है, तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है। 3 तरह के मुल्क हैं, जो एक तरक्की याफ्ता है और एक तरक्की पजीर कर रहा है और एक है तरक्की से महरूम। तो हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता नहीं, डेवलप्ड नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल है, प्रगतिशील, जो तरक्की की डगर पे है, तरक्की किया नहीं है, कर रहा है। आने वाले वक्त में इनका शुमार तरक्की याफ्ता कंट्रीज में हो जाएगा। इस रफ्तार से तरक्की इंडिया की हो रही है, हर तरफ लोग पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दौलतें बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, सारे लोग काम में लग रहे हैं। इस तरह अब आने वाले कुछ साल में इसका भी शुमार जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका नाम हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है ये मुल्क। इसीलिए हिंदुस्तान में पूजा के नाम पे खरबों रुपए एक दिन में लोग बहा देते हैं। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, अभी से देखे कलकत्ता में 2-4 दिन पहले मैं था, पूरा शहर वो नकली क्या बोलता है उसको, मंडप लोग बना रहे साहब, पिंडाल, एक 100 गेट एयरपोर्ट वाले इलाके में जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी उन सड़कों के किनारे 100 गेट लगा रहे हैं, बड़ा पिंडाल। यानी खरबों रुपए हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क का एक दिन में पानी में बह जाते हैं। एक दिन जो वो बिजली जलाते हैं, उस बिजली को अगर बचा के रखा जाए तो 6 महीने तक सारा हिंदुस्तान अपने घर में बल्ब जलाएगा। मगर कोई इसको बोलेगा, जो बोलेगा उसका मुंह नोच लेगा, जो बोलेंगे उसका मुंह नोच लेंगे। वो लोग कहेगा हाँ हम नाचते हैं, हम लगाते हैं, आके हम त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसको कहिए कि क्या तूने मोबाइल दिया है, हिंदुस्तान का कोई बंदा, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान होने पर हमको नाज है, मगर जो हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी, वो तो बोलना पड़ेगा। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, ये माइक्रोफोन कोई इंडियन नहीं बनाया, हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सच है कि माइक्रोफोन 7 समंदर पार का दानिश्वर दिया। जिस हवाई जहाज से चल के मैं आज आया हूं, वो हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स ने बनाया। हिंदुस्तान में लोगों को टेलीविजन देखने का जुनून है, हम लोग जैसे कि आदमी नहीं है। 5 भाई हैं, 5 भाई के किसी के घर में टेलीविजन नहीं है। हमारे यहाँ भी 5 औरतें हैं और हम सबों के हमारी खुद 4 बेटियां हैं और दूसरे भाई की 1 बेटी 2 बेटी। इस दुनिया में 100 साल पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। 5 भाई, 5 औरतें, सबके पास बेटे बेटियां, किसी एक रूम में एक टेलीविजन नहीं मिलेगा। मगर हमारे ही मोहल्ले में एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल मजदूरी करता है, टट्टी का घर है, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मगर जब भी हम रास्ते से गुजरते हैं 24 घंटे रात में छोड़ करके टेलीविजन चलता रहता है। गरीब है, खाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नाला के किनारे घर है, झुग्गी झोपड़ी, मेरे मोहल्ले की बात। उसी रास्ते में जब घर में रहता हूँ तो 5 मस्जिद जाता आता रहता हूँ, मगर टीवी चल रही है, उसके बगैर लोग जीना नहीं चाहते।
अब जाहिर सी बात है कि एक आदमी तारीख नहीं पढ़ रहा है, सीरत नहीं पढ़ रहा है, बुजुर्गों की जिंदगी नहीं पढ़ता है, जलसा साल में एक बार हुआ, 1 घंटा बैठा, नात पढ़ा, एंजॉय किया, तकरीर के टाइम में कुर्सी खाली करके चला गया, तो अब वो क्या जानेगा जिंदगी कैसे गुजारनी, वो कैसे जाने कैसे मुझको रहना है। लेकिन जो आदमी 24 घंटे टेलीविजन पे आंखें जमा करके देख रहा है कि एक औरत वहां आती है, वो ऐसे सजती है, संवरती है, लिपस्टिक लगाती है, वो अपना सर देखती है, चेहरा देखती है, अब उसी फैशन की बातें हो रही है। अब जाहिर सी बात है जो 24 घंटे उसको देखेगी, उसके आदमी ही तो है, उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं भी वैसे सजूं, मैं वैसे समरूं, मेरा कपड़ा वैसे रहे, मेरा बदन ऐसा खुला रहे, गर्दन खुली रहे, कलाई खुली रहे, पेट खुला रहे, पाँव खुला रहे। वो तो उसी चूंकि उसके लिए आइडियल है वो। अब वहां उस टेलीविजन पे 24 घंटे धारावाहिक फिल्में चल रही, इसका इससे प्यार हो गया, उसका उसके प्यार हो गया, ये अपने घर वालों को छोड़ के दूसरे के साथ चली गई, तो अब आदमी ही तो है, अब 24 घंटे उसको देखा, इसके दिमाग में तो वही सारी बातें चलती हैं कि साहब दूसरा कोई मुस्कुरा के देख लिया, कोई एक साहब जेवर दे दिया, कोई एक पैकेट मिठाई दे दिया, कोई साहब मुस्कुरा के देख लिया, अब उनका शौहर है गुस्से से बात करता है, कोई दूसरा आदमी मुस्कुरा के देख लिया, मिठाई दे दिया, बस औरत है, दिल कमजोर है, बस प्यार मोहब्बत के नाम पे तो चले गए। मुसलमानों की बेटियां खैरों के साथ भाग रही, क्योंकि हमारे यहाँ सीरत की बातें कम होती हैं और टेलीविजन की बातें ज्यादा हो रही। ये टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है जिसने हमारे लाखों बेटों और बेटियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये मोबाइल, ये हमारे मदरसे के बाजू में एक गैर मुस्लिम हिंदू का घर है, उसकी बेटी शादी होने के बाद 2 बच्चे की मां होने के बाद अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। हमारे यहाँ देखिए शादी होने के बाद से वही बीमारी, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर के पास जाना आना, बस खेल खत्म है, शादी हो गई, अब सब सारा प्लान, सारा प्रोजेक्ट सब बदल। अभी गैर मुस्लिम की बेटी शादी के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, पढ़ाई बंद नहीं की उन्होंने, कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। बच्चा पैदा होना अलग बात है, शादी अलग बात है, खाना बनाना, खाना खाना है। जिस तरह एक इंसान की जिंदगी में 6-7 घंटा सोना है, इंसान की जिंदगी में जरूरत है पेशाब पाखाना करना है, उसी तरीके से खाना पीना, शादी ब्याह किया, शौहर के साथ रहना है, एक जिंदगी का पार्ट है। बाकी एम है मुझको कुछ करना है, एम है तो कुछ करना है, तो एम है तो कुछ करना है, तो क्या हमेशा लोग बाथरूम में रहते हैं, हमेशा लोग सोया हुआ रहता है, हमेशा लोग शौहर के पास सोती रहती है? नहीं, बस एक टाइम है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, शौहर के पास रहने का टाइम है, बाथरूम जाने का टाइम है, उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें क्या करेंगे? उसमें काम यही है कि 5-5 घंटे रोजाना पड़ी और आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। अब वो पैसे का मोहताज नहीं है, शौहर अलग कमा रहा, अपना वो अलग कमा रही है, अब खुशहाली की जिंदगी बसर हो रही है। और हमारे यहाँ सारे लोग रोते रहते हैं, औरतें अलग रोती हैं, मर्द अलग रोते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि आसमान से पैसा बरस जाए, सब चाहते हैं कि सोने की कोई हांडी घर से निकल जाए, इसी इंतजार में लोग रहते हैं कि सोने की हांडी निकल जाए। ऐसा नहीं होता, अल्लाह चाहे तो आसमान से सोने की बारिश बरसा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। अल्लाह चाहे तो जमीन के नीचे से हांडी निकाल सकता है, मगर अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। निकलता है खजाने की हांडी, करोड़ों में से कोई एक बंदे को मिल जाता है, ऐसा होता है। वो भी उस बंदे को मिलता है जो बंदा हमारी तरह लुच्चा नहीं होता है, दूसरों का 2 टका ले लें, 10 टका ले लें, पॉकेट में पैसा है, देख ले पैसा उसका आया है, झट से सुबह पहुंच गए कि हमको 5,000 का कर्जा दीजिए हम। अब अगर वो कर्जा दे दिया तो 5 साल 25 साल तक कर्जा अदा नहीं करेगा। 50 रुपए की कोई वैल्यू है? 50 रुपए एक बंदा कर्जा लिया, वो आज तक नहीं दिया। 50,000 रुपए को कोई वैल्यू है? 50,000 रुपए एक बंदा लिया, वो अभी कई साल हो गए नहीं दे रहा। एक बंदा बोला था हजरत पैसा दीजिए, अब हम दे देंगे फौरन, साल भर से जायद हो गया, नहीं दिया, 1.5 लाख रुपए नहीं दिया। और वो तो चलो भी 50,000 रुपए हो गए 1 लाख पे। एक बंदा मेरे गांव को बोला, मेहमान आया हो गरीबी है, 500 टका दे दीजिए, और 500 टका दिया, वो अब आज 15-20 साल हो गए नहीं दिया। जबकि उस मुलाकात होती है। अब ये जो खोजेगा कहीं से सोना निकल जाए खेत से, यहाँ से वहां से, नहीं निकलेगा, नहीं निकलने वाला। मौलाना साहब पूछे मुझसे, हदीस में आया है कि बनी इस्राइल में एक शख्स था, वो शख्स बड़ा नेक और सालेह था। एक दूसरे आदमी से उन्होंने खेत खरीदा, हदीस में आया है, खेत खरीदा, और खेत में हल जोतने गया तो देखा कि खजाने की हांडी निकल रही है। अगर हमारे बिहारी को अगर वो मिल जाए, अगर हमारे खेत में निकल जाए, तो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, अपना खास भाई को खबर नहीं होनी चाहिए। रात के टाइम में आएगा, खोद के ले जाएगा, धीरे से रखेगा, धीरे थोड़ा निकाल करके अपना ये मॉल, ये दुकान, ये लोग बोलेंगे क्या क्या हो रहा है, यानी बचा के रखो,
बस कुछ नहीं चाहिए, हराम हलाल चाहे से भी हो। पैसा देखा किसी के पास आया, पांच से 5 आदमी कर्जा लेने के लिए पहुंच गए। कोई आ जाए सऊदी अरब से, पहुंच गया 2 आदमी, बेटी की शादी है, फला की शादी है, ये बीमारी है, फोन आते रहते हैं, हमको हार्ट का ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन है। भाई हमारे सामने मेरे मोहल्ले में अगर कोई गरीब आदमी हो तो 1 कुंटल चावल उसको दे दे, लेकिन कोई फराट करता है, वो पता चला कि वो झूठ बोल के पैसा ले लिया। आम आदमी जो हर मोहल्ले में अच्छे लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ, वहां बेटी की शादी है, उस मोहल्ले के 10 लोग करवा देंगे। लेकिन आप जो फोन करें, बम्बई बिहार में रहते हैं, बम्बई वाले को आप फोन करेंगे मेरी बेटिया की शादी है, उसके पास तो ढेर फोन आता है, सब ठग लोग, ठग किस्म के लोग होते हैं। जरा देखिए, नीयत अच्छी रखिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह आपकी सूरतों को और आपके माल को नहीं देखता है, अल्लाह ताला आपके अहवाल को देखता है, आपकी नीयतों को देखता है। कपड़ा रहे काला मगर दिल उजला रहना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट है, दिल काला है, दिल में अदावत है, नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, जलन है, नफरत है। सामने मुस्कुराता है और अंदर में है कि मौका मिले तो गर्दन काट दे उसको। सामने अभी गए थे कुड़ी साहब जलसे में, बोला ये मौलाना साहब लड़की का मदरसा इस देहात में चला रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, मगर गांव के सारे लोग इसके दुश्मन हो गए हैं। ये रास्ता चलते हुए लोगों का बस चले तो गर्दन में हाथ डाल के उसको मार दे। उसको क्यों मदरसा चला रहा है, क्यों मोटरसाइकिल से तुम चल रहा है, क्यों 50 बच्ची तेरे मदरसे में पढ़ रही है। जैसे मैं नंगा हूं वैसे तुम भी नंगा हो जाओ, जैसे मैं भिखारी वैसे तुम भी भिखारी हो जाओ। क्यों तुम्हारे पास कार वाला 2 आदमी आता है, क्यों जलसा तुम करवाया, क्यों मौलाना आया, क्यों मौलाना तकरीर किया, क्यों वो समझा रहा है कि ऐसे जिए ऐसे मरिए, क्यों बोलता है वो? हम नंगे जिएंगे तुम्हारा उससे क्या मतलब है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तुमको उससे क्या मतलब है, हम ऐसे ही भीख मांगे तुमको उससे क्या मतलब, तुम कौन होता है समझाने वाला? ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। हम तो दंग रह गए कि भाई ये बंदा बोला, वो जो हमको दावत दिया था, कहा हजरत ये मौलाना सब बेचारा इमामत छोड़ करके कहां से भीख मांग मांग करके चंदा करके ये बिल्डिंग बनाया है, यहाँ 100 बच्चियां पढ़ती हैं, मुसलमानों की गरीब बच्चियां पढ़ रही हैं, और साल में एक बार जलसा करवाता है ताकि इलाके के लोगों को दीन सिखाया जाए। यहाँ लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़की की मदरसा चला रहा है, अब मोटरसाइकिल इसके पास है, वो इलाके में घूम घूम के चंदा भी करता है, लड़कियों से मामूली सी फीस भी लेता है। इस सारा गांव इसका दुश्मन है। देख रहे हैं जलसा कितना बड़ा है और आप आए हैं, पब्लिक कितनी कम है। सिर्फ दुश्मनी में लोग नहीं आए, ये उसकी कहानी, यही कहानी पूरे इंडिया के 4 खित्तों की। आज से 25 साल पहले इसी सीतामढ़ी इलाके का एक हाफिज कारी निहाल साहब का भाई, बहुत अच्छा कारी, मैं जहानाबाद इलाके में रहता था, मैं अपनी मस्जिद में उसको तरावी सुनाने के लिए बुलाया था। कारी साहब से मैंने कहा आप आइए, कहा कि वो भी 2 बार गए थे सुनाने, कारी निहाल साहब, और उनका एक भाई है मौलाना खलील साहब, वो भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं। वो बोले कि हजरत मैंने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया है, लोग सब टट्टी उल्टी उखाड़ दिया, टट्टी उखाड़ दिया, बांस बल्ली उखाड़ दिया, अब सब मारने के लिए आता है कि क्यों मदरसा खोला। ये बता, अगर इसके बच्चे जाहिल रहे, इसके बच्चे ऐसे ही दरिद्र रहे, ठोकर खाते रहे, इसमें कसूर किसका? सोच बुलंद करनी पड़ेगी। मैं ये तो कह रहा हूं, सोच बुलंद करनी पड़ेगी कि मैं भी अच्छा खाऊं, मेरा पड़ोसी भी अच्छा खाए, मैं भी फॉर्च्यूनर पे चलूं, मेरा पड़ोसी भी फॉर्च्यूनर पे चले। अगर सोच बुलंद रहेगी तो आप भी फॉर्च्यूनर पे चलोगे, पड़ोसी भी फॉर्च्यूनर पे चलेगा। यहां तो ये सोच है कि मैं ही अच्छा रहूं, बाकी समाज के सारे लोग नंगे रहे, मेरे पास ही घर है, बाकी किसी के पास घर नहीं रहे। वो तो इन उलमा कराम को दाद दीजिए इनको। ये जो बिहार जलसों का स्टेट है, ये जो बिहार में हजारों मदरसे हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जलसे, बिहार में सबसे ज्यादा मदरसे। मैं कहता हूं, क्या इन मदरसों के कायम करने के पीछे कोई किसी डीएम का हाथ है, किसी लॉयर का हाथ है, किसी बैरिस्टर का हाथ है, किसी जमींदार का हाथ है? नहीं, जितने हजारों मदरसे, सबके पीछे इन्हीं गरीब मौलवियों का हाथ है। इनकी वजह से आपके बच्चे पढ़ते हैं। हर मदरसे में अगर 50 ही बच्चे पढ़ते हैं तो हजारों मदरसे। इसलिए बिहार के लोग, बेंगलोर की 90% मस्जिदों में बिहारी इमाम है, बंबई की मस्जिदों में बिहार के इमाम मिले। उत्तर प्रदेश का बास्किता, उत्तर प्रदेश में जिस इलाकों में तरक्की आ गई है, फिर वो लोग आलिम मानना छोड़ दिए। जिन इलाकों में अभी गुर्बत है, जैसे गोंडा, बस्ती, बहराइच, देवरिया, इन इलाकों में जो बिहार से सटा हुआ इलाका है,
उन इलाकों में अभी तरक्की आई है मगर बहुत तरक्की नहीं आई है। उन इलाकों के लोग मदरसे में पढ़ते हैं वहाँ बच्चे, लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड हो गए, खूब मालदार हो गए, अब उनके बच्चे इंजीनियर बैरिस्टर बनेंगे, क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ेंगे। मदरसे में कौन पढ़ाएगा? मदरसे में पढ़ाने का मुस्तकबिल क्या होता है? बच्चा आलिम फाजिल बनने के बाद कहेगा अब हम क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। ऐसा नहीं है। आज भी काबिल आलिम को वो इज्जत अल्लाह देता है कि एक बैरिस्टर तमाशा देखता रह जाए। आज भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, मगर सरकार ताजुश शरिया एक आलिम थे। अल्लाह ने जो इज्जतों से नवाजा था, अफ्रीका और अमेरिका के लोग देखते जब ताजुश शरिया उस इलाके से गुजरते थे तो लोग कहते थे इस गोरों के मुल्क में गोरों का सरदार कहां से आ गया। क्या बात है। आप बिहार के किसी एयरपोर्ट पे आ जाते बागडोरा इलाके में तो साहब वो एयरपोर्ट शहर के लिए काबिल रश्क बन जाता था। इतनी भीड़, ऐसे लोग, गोवा जैसे छोटे स्टेट में 3 लाख मुसलमान कमो बेश जमा हो गए ताजुश शरिया की महफिल में। एक सिर्फ ताजुश शरिया ही नहीं, ताजुश शरिया तो हाई लेवल के आलिम हो गए, लेकिन उनके अलावा जो उनके गुलाम हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके मुरीद हैं, उसमें भी हजारों उलमाए कराम हैं जो इज्जत की रोटी खाते हैं, जो आराम से रहते हैं। अभी मौलाना साहब बता रहे थे हमसे कि एक मौलाना साहब थे उधम साहब कोडरमा इलाके का, उन्होंने फजीलत की, फिर उसके बाद उन्होंने कंटेम्पररी नॉलेज में उन्होंने एमए किया, पीएचडी की, और फिर वो साहब अभी कुछ नहीं, अपने घर में बैठकर साहब कंप्यूटर चला करके 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं। नॉलेज होना चाहिए, इल्म। मतलब हम कहते हैं कि आप इसको आप देख लीजिए हमारे लैपटॉप यहाँ सामने मौजूद है, अंग्रेजी की अच्छी जानकारी, और साहब इन्होंने दोनों उलूम हासिल की। खुद मुझको ले लीजिए, मैं मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक मैं पढ़ा हूं, लेकिन 400 बच्चे जो मैट्रिक में एग्जाम दे रहे थे, मैंने उस एग्जाम में मैं शरीक हुआ। 400 बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट मेरा रहा। इंटरमीडिएट में 25 कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। एक कॉलेज में 25 कॉलेज टॉप रिजल्ट मेरा रहा। इसका मतलब ये निकला कि बंदा जब मदरसे में पढ़ेगा, सोच बड़ी रहेगी। तो अभी इसी अशरफिया मुबारकपुर का प्रोडक्ट मौलाना शाहिद साहब अभी इसी बिहार के समस्तीपुर बगल ही, उसमें साहब एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के साहब हेड है, साहब ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है। बहुत सारे लोग मदरसे में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बच्चा एमए करने के बाद जो सोचेगा कॉलेज में कि अब मुझको क्या करना है, तो एमए किस हाल में किया है? एमए इस हाल में किया है कि ना नमाज़ें ठीक से पढ़ी है, न पेशाब पाखाना का न नापाकी का ख्याल ठीक से रहा है, बस सिर्फ 10 बच्चों के साथ में घूमना फिरना, गुल्ली डंडा खेलना, फिल्म देखना, बाप से पैसा लेना, दोस्ती यारी करना, और शाम के टाइम में निकल करके लड़कियों पे नजर दौड़ाना, आंखें सेकना, और वही सारी प्यार मोहब्बत की बातें करना। अब एमए कर लिया, चोर दरवाजे से पास कर गया, अब सोचता अब मैं क्या करूं। ठीक है, एमए करने के बाद जब आप सोचते हैं कि अब मैं रोजी रोटी के लिए क्या करूं, उसके मुकाबले में जो बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, 10 साल हिफ्ज किया, उसके बाद 10 साल आलिम बना, आप एमए करने के बाद सोचते हैं मैं क्या करूं, और उन हालत में कि आपने 5 वक्त की नमाज एक दिन लगातार नहीं पढ़ी। इतना तो है कि जो आप सोच रहे हैं ये मदरसे का पढ़ा हुआ फाजिल अब सोचेगा कि अब मैं क्या करूं। कम से कम ये फर्क तो है कि ये इनके 35 साल सजदों में गुजर गए, नमाजों में गुजर गए, कुरान पढ़ते हुए गुजर गए। कुरान पढ़ते हुए तो गुजर गए। आधी जिंदगी अगर किसी की 60 साल की जिंदगी है, उस 60 साल में 30 साल तो कुरान पढ़ते हुए गुजर गए, नमाज पढ़ते हुए गुजर गए। अब ये बंदा अगर बिजनेस करेगा या कोई कारोबार लेके बैठेगा, ऐसा नहीं कि जो 35 साल तक नमाज़े पंजगाना का पाबंद रहा हो वह दुकान खोलने के बाद पक्का बेनमाजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रोजी रोटी तो सबको मिलेगी मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। इसी फिक्र को लेके हमेशा रही कि मुझको दुनिया भी कमाना है और इसी दुनिया में रह के मरने के बाद की जन्नत भी हासिल करनी है। मुसलमानों को दुनिया में भी खुशहाल रहना है और मरने के बाद काफिरों की तरह इसके आग में नहीं जलना है, इसे मरने के बाद जन्नत में जाना है। अल्लाह ने यह दुआ सिखाई है कुरान में कि तुम ये दुआ मांगो अल्लाह से, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा और मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा दे। ये दुआ अल्लाह ने सिखाया है बंदों को। तुम ये मांगो कि दुनिया में भी खुशहाल रहे और मरने के बाद जन्नत जाए और जहन्नम की आग से बच जाए। इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह ताला मुझे कंगाल बनाना नहीं चाहता,
मुझे चाहता है कि मैं खुशहाल हूं, तब ये दुआ मुझको सिखाया कि तुम रब्बना आतिना फी दुनिया हसना की दुआ करो। तो जब एक काफिर डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ता है, तो चूंकि उसको सिर्फ दुनिया ही में खुशहाल रहना है, उसका निशाना मरने के बाद जन्नत जाना नहीं, इसीलिए सिर्फ दुनिया कमाने के लिए वो 16 घंटे 15 घंटे 10 घंटे 8 घंटे खूब कमाता है, बारिश में भीग के हल चलाता है, मेहनत करता है, नई नई खेतियां नई टेक्नोलॉजी के साथ करता है। एक इंजीनियर खेती बाड़ी करना शुरू किया, नौकरी छोड़ करके वह 5 एकड़ जमीन में बासमती चावल राजस्थान में पैदा करता है, सारा चावल वह लंदन एक्सपोर्ट करता है। 70 लाख की ऊटी कार पे चलता है, एक कार नहीं कई कार उसके पास है। खेती बाड़ी करके नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती कर रहा है। अपने पास अगर जमीन 20 बीघा है तो 20 बीघा दूसरों से ले लिया है, उस पे खेती कर रहा है। अब वो शानदार कार पे 1 करोड़ की ऊटी कार पे चल रहा है, मेहनत कर रहा है तब ना कार पे चल रहा है। और हमारे दिमाग में कि कोई आदमी कार पे चल रहा है तो मुझको बता दिया गया वो हराम के कार पे चल रहा है, वो हराम का कार है, हराम के कार से वो 5 स्टार होटल में रह रहा है, वो हराम के पैसे से। इसीलिए हम अपने कोढ़ीपन पे पर्दा डालने के लिए अपने बच्चों से कहते हैं वो हराम के गाड़ी पे चल रहा है। आप जानते हैं कि वो हराम की चल रहा है, इतनी सारी गाड़ियां हराम की चल रही हैं। जो आदमी मेहनत से काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अरबों में खेल रहा है, वो 1 करोड़ की कार पे चल रहा है, वो हराम की कार पे कैसे चल रहा है? ये बैठ के सिर्फ रहता है, दूसरों के बारे में निगेटिव सोच रखता है, खुद मेहनत नहीं करना चाहता। अब दूसरा कोई अच्छा करे तो हराम खा रहा है, दूसरा कोई अच्छा खाए पिए तो वो हराम का लूट के खा रहा है। यानी ये सोच गंदी हो जाती है। जब काफिरों को सिर्फ दुनिया में खुशहाल रहना है, उसके लिए वो 10 घंटे मेहनत करना है। मुझको तो चूंकि मरने के बाद जन्नत जाना है, दुनिया आखिरत के सामने पानी का एक कतरा है, जैसे समंदर का एक कतरा पानी। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हमको कहा है, जो कुछ इरशादात आपके हैं, उसमें एक बड़ा फरमान ये भी है, हमेशा सरकार आखिरत की बात करते रहे। खुतबे जुमा हो, खुतबे ईदैन हो, सैयदा आयशा का हुजरा हो, या सैयदा फातिमा के पास हो, या सहाबा कराम के झुरमुट में हो, हमेशा आखिरत की जन्नत की बात मुस्तफा करते रहते। सबसे पहली तकरीर जो हुजूर ने की सफा पहाड़ से, वहां भी आखिरत की बात है। आप तकरीर कर रहे हैं कि ऐ लोगों, जिस तरह मैं तुमको देख रहा हूं, इसी तरह पहाड़ के इस पिछले हिस्से को भी देख रहा हूं। अगर मैं कहूं कि पीछे से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम लोग यकीन करोगे? सारे लोगों ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जिंदगी में सिवाय सच के कोई दूसरा तजर्बा ही नहीं किया है, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। तब आका फरमाते हैं, जैसे मैं सामने देख रहा हूं, मैं पीछे देख रहा हूं, उसी तरह मैं दुनिया को भी देख रहा हूं, और मैं इस दुनिया के बाद जो आखिरत आने वाली है उसको मैं देख रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें जहन्नम की आग से डराता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम शिर्क से तौबा करो, कुफ्र से बाज आ जाओ, खुदाए वाहिद पे ईमान लाओ। मैं जन्नत की बशारत देता हूं, कुफ्र शिर्क छोड़ दे, हराम खाना छोड़ दे। अब सरकार ने ये पाकीज़ा रास्ता बताया, आखिरत की बात की। पहली तकरीर से लेके दुनिया से पर्दा फरमाने तक आखिरी बात जो आपने की, उसमें भी आप हमेशा अपने गुलामों को आखिरत की बात, जन्नत की बात करते हैं। चूंकि दुनिया में अगर गोल्ड का घर भी मैं बना लूं, कितने दिन तक रहना है? 70-80 साल। 70-80 साल 1 सेकंड के बराबर है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद जिस दुनिया में जाना है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसलिए असल इज्जत वहां की, असल आग वहां की, असल तकलीफ वहां की। तो जिसकी निगाहों में आखिरत बस जाए, उसके नजदीक सोने की दीवार और मिट्टी की दीवार दोनों बराबर है। उसके नजदीक गोल्ड का घर और मिट्टी का घर दोनों बराबर है। जिसके पास ये नजरिया नहीं है, वो दुनिया के लिए बाप को ज़बह कर देगा, वो दुनिया के लिए सूद खाएगा। अगरचे सूद खाने का गुनाह माँ से जिना करने से भी ज्यादा खतरनाक हो, बस सब कर लेगा मगर उसको माल चाहिए। उसको आजकल औरतों के दिमाग में भी जुनून चढ़ा हुआ है, सामूहिक लोन का कारोबार चल रहा है, क्योंकि साहब उनको माल चाहिए। चाहे कितना खतरनाक गुनाह हो सूद, चाहे जितना खतरनाक गुनाह हो हराम तरीके से माल कमाना, हराम तरीके से कोई माल कमाए और सारा माल गरीबों में खैरात कर दे, कोई सवाब नहीं मिलेगा उसको। उल्टे गुनाह होगा कि तुमने हराम माल खर्चा करके सवाब की नीयत तुमने कैसे कर ली, उल्टे उस पर केस नाफिज होगा कि तुमने हराम कमाई करके सवाब की नीयत तुमने, सवाब की उम्मीद तुमने कैसे कर लिया। अल्लाह पाक है, पाक माल को कबूल करता है। और आज ये सारी बातें दिमाग से हट गई, इसीलिए अक्सर लोगों के दिमाग में हराम हो जैसे भी हो माल चाहिए उसको,
मरने के बाद जो होगा वहां देखा जाएगा। अभी माल चाहिए, अभी यहाँ घर चाहिए, अभी यहाँ कार चाहिए, अभी यहाँ अच्छा खान पान, वसी दस्तरखान चाहिए, कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, बच्चों के साथ स्कूल का मुकाबला। वो सेंट जेवियर में पढ़ाता है बच्चों को, हमें साहब सेंट डेविड में पढ़ाना है। ये बच्चों को इंसान बनाने के लिए नहीं, सिर्फ मुकाबला करने के लिए। वो उसका बच्चा फौज शुरू पढ़ता है, मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, चाहे बच्चा पढ़े ना पढ़े, बस सिर्फ उस स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कूल की गाड़ी है, अपनी इज्जत हासिल करने के लिए कि मेरा बच्चा तो फला स्कूल में पढ़ रहा है। सिर्फ एक झूठे शराब और धोखे में लोग पड़े हुए हैं। फिर माल चाहिए, चाहे जहां से हो, माल चाहिए मुसलमान को भी, मगर हराम से नहीं, हलाल से चाहिए। और हलाल से कमाने वाला आदमी बैठ के नहीं रहता, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दरख्त लगाता है आम का, तब वो आम का फल तोड़ के खाता है। ऐसा नहीं कि आम का पेड़ लगा के वहां से हीरा तोड़ ले, वहां से सेब तोड़ ले। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मेहनत करते हैं काफिर सिर्फ दुनिया सजाने के लिए। हमको तो चूंकि मरने के बाद जन्नत जाना है, खरबों साल की जन्नत में रहना है, तो उसके मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, चूंकि उसको सिर्फ दुनिया कमाना है और हमको दुनिया और आखिरत दोनों कमाना है। हमें दुनिया में भी मालदार रहना है, मरने के बाद जन्नत जाना है। तो उसका शानदार फॉर्मूला मुस्तफा ने दिया है कि 8 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद खेत खलियान दुकान बाद में जाना, पहले 10 मिनट का टाइम निकाल के फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जा। फिर फजर से लेके जोहर तक 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। टाइमिंग का सिस्टम जब देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं। तहज्जुद पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ईशा का सवाल होगा, फजर का सवाल होगा। अब ईशा और फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं। क्यों? ये वक्त है सोने का, ये वक्त है आराम करने का। फिर फजर की नमाज के बाद से लेकर जोहर तक 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। इशराक पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश्त पढ़े सवाब है, गरीबी दूर होगी, सारे पार्ट्स का शुक्राने वाली नमाज है, पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। नफल है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। मगर जोहर फर्ज है, फजर फर्ज है। इस बीच में 10 घंटे की जो डिस्टेंस है वो इसीलिए है कि ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है खेत खलिहान जाने का, ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है कॉलेज जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री जाने का, ये वक्त है मिट्टी खोद के अंदर से खजाना निकालने का, ये खूब मेहनत करने का वक्त है। इसलिए कंप्लीट 8 से लेकर 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। वो एक बदबख्त अरब का था जो अरबी जबान में इतनी शानदार किताब लिखी कि उसके लिए मक्का का इमाम, हरम का इमाम दुआ कर रहा था कि ये बंदा चाहे जो करे। इस किताब को लिख के उन्होंने सारी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से कर्ज चुका दिया है। इस्लाम पे होने वाले सारे हमलों का सेटिस्फैक्टोरी तशफ़ी बख्श जवाब इसने दे दिया है। इमाम हरम जिसके लिए दुआ कर रहा था, अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र के असातिज़ा जिसके लिए दुआ कर रहे थे, ऐसी जबरदस्त किताब आज तक किसी ने नहीं लिखी अरबी जबान में। लेकिन मालूम है जिसके लिए इमाम हरम दुआ कर रहा था, आने वाला वक्त ऐसा खतरनाक उसके लिए आया। एक क्रिश्चियन की एक लड़की को देख के फरेफ्ता हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया। आलम इस्लाम में एक जबरदस्त इनकलाबी किताब लिखने वाला एक लड़की के चेहरे ने उसे मुर्तद बना दिया। उसके बाद मालूम है क्या हश्र हुआ? इस्लाम के मुखालफत में एक किताब लिखा और उस किताब में लिखा कि 5 वक्त की नमाजें जोहर असर मगरिब इशा बार बार जाना, माज़अल्लाह 1000 बार करोड़ बार अल्लाह की पनाह। उसने उसमें लिखा कि 5 वक्त की नमाजें मुसलमानों की तरक्की की राह में रुकावट है, मुसलमानों के डेवलपमेंट की राह में रुकावट है। जो बार बार मस्जिद जाएगा वो क्या बड़ा काम कर पाएगा? माज़अल्लाह जाओ क्रिश्चियन का तलवा चाटो तुम, जिसके लिए इमाम हरम दुआ कर रहा था। अब वो बंदा इस तरह की बातें कर रहा है। जरा गौर से सुनिए, हमको ईमान भी बचाना है, अखलाक भी बचाना है, किरदार भी बचाना है। उसके लिए काफिर के मुकाबले में 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें खेत भी जाना होगा, मस्जिद भी जाना होगा, हमें खाना भी होगा, 1 महीना रोजा भी रखना होगा, हमें 1 करोड़ कमाना भी होगा, उसमें 2.5 लाख ज़कात भी निकालना होगा। हमें जिंदगी में एक बार जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ उस जगह को देखना होगा, अरकाने हज अदा करना होगा। हमें हज भी करना है, कमाना भी है, हमें 1 करोड़ कमाना है, 2.5 लाख ज़कात निकालना है, हमें 24 घंटे में 10 घंटे
सोना भी है, 10 घंटे काम भी करना है, 4 घंटे हमें नमाज के लिए निकालना है, खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए निकालना है, तो वो सिर्फ 5 घंटे निकाल के हल चलाए और हमें 10 घंटे निकालना होगा ताकि दुनिया में भी खुशहाल रहे और जैसे मरे खुदा की सजाई सजाई जन्नत में पहुंच जाए। जिस तरह दुनिया में खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, जिस तरह दुनिया में फैक्ट्री गए बगैर दौलत नहीं मिलती, जिस तरह दुनिया में कारखाने गए बगैर पैसा नहीं आता, गिरह बांध के रख लें कि बगैर मस्जिद गए जन्नत नहीं मिलती है, बगैर नमाज पंजगाना पढ़े हुए जन्नत नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं कि जमीन से खजाना निकल जाएगा हम अरबपति हो जाएंगे, न खजाना निकलेगा न आप अरबपति होंगे, या तमन्ना लेके मर जाएंगे वो खजाना नहीं निकलेगा। इसलिए अगर कोई ये कह रहा है कि झंडा हमने लगाया और जन्नत हमारे लिए पक्की है, वो ऐसा ही है जैसे कि वो इंतजार करता रहे कि आसमान से हीरे की बारिश होगी और मैं दुनिया का अरबपति इंसान बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। झंडी लगाना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। लाइटिंग करना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। फर्ज क्या है? नमाज, फर्ज है रोजा, फर्ज है ज़कात, फर्ज है हज। ये 5 पिलर्स हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्स, यानी देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम के 5 खंबे हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये पिलर पे छत खड़ी होती है और फिर छत खड़ी हो गई पिलर पे, तो अब उसमें इंटीरियर डेकोरेशन है, डोर्स हैं, विंडोज हैं, ग्रेनाइट है, मार्बल है, लाइटिंग है, प्लम्बिंग है। ये मकान का हुस्न है। उसी तरह से पिलर है ये 5। अब जुलूस मोहम्मदी है, 11वीं का लंगर है, 12वीं का जुलूस है, 6ठी का लंगर है, मुहर्रम का खिचड़ा है। ये नफल इबादतें हैं। ये सब क्या है? घर के विंडोज है, डोर्स है, लाइटिंग है, प्लम्बिंग है, ये सब खूबसूरती है। उस तरीके से ये सब भी जरूरी है। अब जो बोलता है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, फातिहा करना हराम है, वो भी गलत रास्ता चुना है जहन्नम का। और जो कहता है कि बस एक दिन जुलूस मोहम्मदी में निकल जाओ जन्नत पक्की है, ये भी गलत रास्ता चुना है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ने जाए? मरने तक, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तूफान में, बेटी की बारात आए, बेटे का जनाजा निकले, मगर नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। कौन ऐसा करेगा? बस एक दिन जुलूस मोहम्मदी में निकल जाओ, हाथ में झंडा लो, बस जन्नत पक्की है, जन्नत हमारे बाप की जागीर है। ये भी गलत रास्ता है, ये भी धोखे का रास्ता है। और जो कहता है सिर्फ नमाज पढ़, ये सब फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद सब हराम है, नाजायज है, बिदअत है, वो भी जहन्नम का रास्ता है। ये बीच का रास्ता है जिसमें तवाज़ुन है, जिसमें एतदाल है। वो रास्ता कौन सा है? राह अहले सुन्नत है। उसी का नाम मसलके आला हजरत है कि नमाज भी होगी और जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा और लंगर मोहम्मदी भी खिलाया जाएगा, हज और ज़कात भी अदा की जाएगी और फिर गौसे पाक की 11वीं भी मनाई जाएगी, फातिहा, मिलाद, औलिया सालिहीन के मज़ारात की हाज़िरी भी होगी। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा और यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हज़रत। जो सिर्फ नमाज लेके बैठे, फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद को हराम कहे, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो सिर्फ फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद, जुलूस, लंगर, खाजा लेके बैठा, नमाज रोजा करना नहीं है, ये भी जहन्नम का रास्ता चुना है। क्योंकि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ तो फ़क़त अफ़लह व अंजह, वो कामयाब और बामुराद हो गया। मालूम है जो बंदा फजर की नमाज पढ़ने के बाद काम शुरू करता है, अल्लाह ताला उसके 5 घंटे के काम में 10 घंटे की बरकतें अता कर देता है। अगर यकीन नहीं आए तो मदरसे के बच्चों को देखिए, जो बच्चा सुबह सवेरे फजर के बाद कुरान पाक पढ़ के सबक याद करता है। कॉलेज का बच्चा खैनी खा के जो सबक की तैयारी याद करने की तैयारी करता है बगैर नमाज पढ़े हुए, 5 घंटा रटने के बाद एक पेज याद नहीं कर सकता है। और यहाँ कुरान पाक की तिलावत करने के बाद 5 पेज याद कर लेता है। इसलिए कि कुरान पाक की तिलावत की बरकतें उसकी स्टडी में शामिल हो जाती है। एक लड़का इसी बिहार का अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। जब भी उसकी माँ फोन करे उसके क्लासमेट को, वो बोले कि वो नमाज पढ़ रहा है। बोले अरे मैं उसको डॉक्टर बनने भेजा हूँ कि नमाज पढ़ने के लिए भेजा हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट आया। क्यों? ऐसा नहीं कि 24 घंटे नमाज है। नमाज फजर पढ़ने में 10 मिनट लगता है, जोहर पढ़ने में 15 मिनट लगता है, असर पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, मगरिब पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, ईशा पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद क्या करेगा? खाली घूमेगा चौक चौराहे पे, दूसरों का मुंह देखेगा, दूसरों की बहू बेटी का तमाशा देखेगा,
नहीं नहीं, बल्कि नमाज के टाइम में नमाज, तिलावत के टाइम में तिलावत, उसके बाद पूरे 10-12 घंटे उसको बचते थे किताब की स्टडी के लिए। तो नमाज के साथ स्टडी करके पूरे कॉलेज में टॉप रिजल्ट आया है। इसलिए इस बात को गिरा बांध के रख लें, जो सुबह का आगाज टेलीविजन देख के करेगा, जो सुबह का आगाज नापाक होके करेगा, जो सुबह का आगाज बगैर सजदा बगैर नमाज के करेगा, दिन भर उसके चेहरे पे नहुसत तारी रहेगी, उसके चेहरे का नूर छीन लिया जाएगा, उसके काम, उसके सफर की बरकतें खत्म हो जाएंगी। और जो सुबह का आगाज नमाज फज्र और कुरान पाक की तिलावत से करेगा, उसके दिन में अल्लाह बरकतें अता करेगा, उसके चेहरे पे अल्लाह नूर अता कर देगा। हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देता है। जो जोहर की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देता है। वह कमाए 1000 कुंटल गेहूं, इधर से लाए उधर खत्म हो जाएगा, हाथ सूखा फकीर भूखा हो जाएगा। जैसे गांव देहात के लोगों को देखते हैं, 1000 कुंटल मक्के की फसल पैदा हो गई, 1000 बोरा, अब पैसा आया कहां चला गया पता ही नहीं चला। अब जहां सूखा पहले था, 1000 कुंटल बेचने के बाद वहीं सूखा का सूखा रह गया, खाद वाले का पैसा बाकी रह गया, बीज वाले का पैसा बाकी रह गया, साहब पंप सेट वाले का पैसा बाकी रह गया। फिर पैसा गया कहां? पैसा चला गया जहां तहां, इधर उधर, बरकत नहीं है। बरकत होती है तो 10,000 रुपए कमा के उलमाए कराम इस कदर हरे रहते हैं कि ये ऊद और मुश्क लगाते हैं, और 1000 एकड़ जमीन जोतने वाले को ऊद और मुश्क नसीब नहीं होता है, उसके कमरे में अच्छा कपड़ा नसीब नहीं होता है। ये 5000 कमाने वाले का चेहरा देखें, चेहरा हरा भरा रहता है। इसकी खुशहाली के पीछे मुस्तफ़ा की दुआ है। हुजूर ने फरमाया है, नद्दरल्लाहु अब्दन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ, और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, आका फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। या इल्म हदीस की खिदमत, ये कुरान पाक की तिलावत की बरकत है कि ये 5000 कमा के भी 5 लाख की बरकतें इनके पास होती है। ऐसा नहीं कि किसी मौलाना की बेटी कुंवारी रह गई, शादी नहीं हुई, या मौलाना अपना घर नहीं बनाया। हम तो महीने में कभी कभी तो नहीं बताना चाहिए, लाखों रुपए मेरे पास आते हैं, लेकिन जो मौलवी साहब मेरे मदरसे में 10,000 महीना कमाते हैं, वो मेरे से अच्छा मोटरसाइकिल उसके पास है, मेरे से अच्छा कपड़ा वो पहनते हैं। चूंकि जिसके पास लाखों है तो वो ये काम वो काम फला काम चिला काम इसके लिए में है, जिसका कोई प्लान यानी दुनियावी प्लान नहीं है कि वो जमीन मकान खरीदना है, उसका पैसा ही नहीं है, मस्त रहता है। उनके इधर 10,000 इधर 5,000, पॉकेट में 2,000, सर आने के नीचे 2,000। वो कहीं गया फातिया पड़ा, वहां मिल गया 1100 रुपए मोटरसाइकिल का, उसकी टैंकी हमेशा तेल से भरी रहती है। और हम लोगों के और 1 लाख कमाने वालों की मोटरसाइकिल की टैंकी, वो रास्ते ही मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाता है, उसका वो तेल उसका खत्म हो जाता है, वो मोटरसाइकिल धो के ले आता है, तब वहां जाके तेल लगाता है। इनकी टैंकी भरी रहती है, क्यों? फातिया पड़ा 500 रुपये पूरा तेल भर लिया, वहां गया 1100 रुपये मिला, साहब 2-4 केजी सेब खरीद लिया, पूरा भरा है। इसको जमीन नहीं खरीदनी, इसको मॉल नहीं बनाना है, इसको बहुत बड़ा फॉर्च्यूनर नहीं खरीदनी है, जो आमदनी है उसी में मस्त है। ये फजर की बरकत, जोहर की बरकत, असर की बरकत, मगरिब की बरकत, ईशा की बरकत है कि कम कमाई में करोड़ों वाली कमाई जैसी बरकत है इसके अंदर मौजूद है। जो जोहर छोड़ता है उसके रिस्क से बरकतें खत्म हो जाती हैं, और जो असर की नमाज छोड़ता है उसके बदन से ताकत खत्म हो जाती है। आजकल लोग सेब संतरा सब खाते में हिलते हैं, गाल अंदर चिपका हुआ रहता है। यहाँ 70 साल का बूढ़ा साहब बच्चा पैदा कर रहा है, 70 साल का बूढ़ा, हमारे एक उस्ताद से 70 साल में बच्चा पैदा हुआ, और यहाँ 40 साल का बूढ़ा, यहाँ 40 साल का नौजवान, ये गाल अंदर चिपका हुआ है। क्यों? सेहत से बरकत खत्म है। असर की नमाज जो छोड़ेगा उसकी सेहत से बरकत खत्म हो जाएगी। मगरिब की नमाज जो छोड़ेगा उसकी औलाद से बरकत खत्म हो जाएगी। औलाद उसकी फरमाबरदार आंख दिखाएगी औलाद। आजकल देखिए कितने बच्चे आपके, सारे लोग परेशान हैं बच्चों से। बच्चा नहीं हुआ तो 50 बार अजमेर गया, लड़का हो गया। अब जब लड़का जवान हुआ तो अब बाप को आंख दिखा, खबरदार, बुड्ढा मार के खाल की चलेगी। यानी ये नाफरमान औलाद, जबकि आया है किताबों में कि बाप से ऊंची जगह मत बैठो, माँ बाप से ऊंची जगह मत बैठो। आया है किताब में कि माँ बाप को उफ तक मत कहो। किताब में क्या? कुरान शरीफ में आया है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये माँ बाप को उफ तक मत कहो। नाराजगी के इजहार का बड़ा तरीका है गाली और मार। नाराजगी के इजहार का दूसरा मिडिल दर्जा है डांट डपट, और लोवेस्ट डिग्री है नाराजगी के इजहार का उफ कहना। उसी लोवेस्ट डिग्री पे इस्लाम ने पहरा लगाया है कि उफ तक नहीं कहना। डांट मार गाली कड़ी आंख ये तो बहुत बड़ी बात है, उफ तक नहीं कहना।
फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पैदा करने वाला है, लेकिन जिस माध्यम से तुझको पैदा किया है ये माँ बाप है। पैदा करने वाला खालिक अल्लाह है, लेकिन जिस जरिए से पैदा किया है ये जरिया माँ बाप है। कि बाप बीज डालने वाला है और माँ अपने शिकम में फसल तैयार करने वाली है, और इस माध्यम से अल्लाह ने आपको पैदा किया है। इसलिए कुरान में कहा वशकुर ली वलिवालिदैन। इस आयत करीमा को पढ़िए, अल्लाह फरमाता है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। वशकुर ली वलिवालिदैन।